ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरु जी के चरणों में प्रणाम। ओम नमः शिवाय। माँ भगवती दक्षिण काल का सदा सहाय। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज मैं एक विचित्र मंत्र देने जा रहा हूँ। जो लोग दारिद्रता से पीड़ित हैं, जिनके पास धन का आवागमन का कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है, या जिनके कारोबार में क्षति होती चली जा रही है, ये विधान कोई गरीब से गरीब, अमीर से अमीर कोई भी कर सकता है। सावधानी की जरूरत केवल इतनी पड़ती है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि हवन भी ना करें। हवन करने की आवश्यकता नहीं है, किसी माला की भी आवश्यकता नहीं है। बस एक नियम इसमें अपनाना पड़ेगा आप लोगों को कि आप गाय का दूध होना चाहिए, जिसको जमाना है, तुम्हें दही बनाना है। और आप दही तैयार करके, जब दही तुम्हारा लेकिन शर्त एक और है कि दही के अंदर नींबू या कोई खट्टी चीज को इस्तेमाल न किया जाए। दूध को खौला करके तो रख दो, जब जम जाए बस उसी से काम लेना है। एक छोटी सी मलिया ले आओ, मिट्टी की पकी हुई, कुम्हार के यहाँ। ऊपर का ढक्कन ले आओ। ढक्कन ना लाओ तब भी कोई बात नहीं, लेकिन ढक्कन हो जाए ज्यादा ठीक। जब दही तुम्हारा जम जाए, उस दही को मलिया के अंदर भर दो, और भरने के बाद एक मिश्री का टुकड़ा उसमें डाल दो। इतना ये करना है। दूसरी चीज, आपको गाय के घी का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा दीपक। और गाय के घी का आप दीपक जलाइए, माला की आवश्यकता नहीं। आपके पास 10 मिनट का टाइम है, 15 मिनट का टाइम है, आधा घंटे का टाइम है। जहां पर आप बैठकर पूजा करते हो, वहां पर आप दीपक घी का जला लीजिए, गाय के घी का। और बायां हाथ नीचे, दाहिना हाथ ऊपर, ऐसे करके हृदय के पास रख करके इस मुद्रा, आपके पास जितना समय हो उतने समय तक आप जाप करें। और जो आप दीपक जलाओगे उसमें भी एक मिश्री का टुकड़ा रहे। पहले दिन इतना दही सामने रख लो, दीपक जला लो, उसमें मिश्री का टुकड़ा डाल दो, और दही में भी एक मिश्री का टुकड़ा डाल दो। दही को उठाकर अपने फ्रिज में, पूजा समाप्त होने के बाद जितनी देर तुमसे हो सके उतनी देर आप मंत्र का पाठ करो। कोई संख्या नहीं। जाप करने के बाद में शुक्र देवता से, माँ भगवती तारा से प्रार्थना करते हुए हे भगवती, मेरी दैत्यता का निदान करो और मुझे धन की आवश्यकता है, इसे कृपा करके पूरी करो। बस इतना कहना है। और दही के मलिया जो है उसको ले जाकर के फ्रिज में सबसे ऊपर खाने में नहीं रखना, नीचे कहीं भी ऐसी जगह रख दो कि जिसका नैऋत्य कोण पड़ता हो, तुम्हारे फ्रिज का नैऋत्य कोण हो। अगर आपके फ्रिज का मुख पूरब है तो बाएं हिस्से की तरफ लास्ट कोने में उसको रख दो, फिर छूना नहीं 1 महीने तक। और 1 महीने आपके पास ज्यादा घी का प्रबंध नहीं है तो 10 मिनट के लिए दीपक जलाओ, उसमें एक मिश्री का टुकड़ा डालो और बैठ करके इसी मुद्रा में आप जाप। मंत्र भी कोई कठिन नहीं, कोई बड़ा नहीं। आप एक अप्रत्याशित 1 हफ्ता गुजरते ही आप देखोगे प्रभाव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या खड़ी नहीं होगी, कोई कठिनाई नहीं है। और चलते उठते फिरते जब तुम्हारा दिल लग जाए, जब तुम्हारा मन अपने मन मर्जी से, इस मंत्र की विशेषता यह है कि ये अपने आप उच्चारित होने लगे। और जब उच्चारित होने लगे तो चलते फिरते जब भी तुमको याद आ जाए बस शुरू करो। कहीं भी जाते समय, आते समय, चलते समय, बैठते समय, उठते समय इसको करो।
मंत्र कोई बड़ा नहीं है। ओम त्राम तारे त्रीम तारे तारे तुरे त्रीम हुम। ओम त्राम तारे त्रीम तारे तारे तुरे त्रीम हुम, ये मंत्र, ये तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। आपको भटकने की जरूरत नहीं, आप अनुभव करो, प्रैक्टिकल करके अनुभव करो। मैं वो खजाने से निकाल करके तुम्हें दे रहा हूं, ढूंढते रहोगे। मेहनत तुम्हारे ऊपर, निर्भर तुम पर रहे कि तुम कितनी साधना कर सकते हो। करके देखो तो, या तुम्हें जिस पर भी विश्वास हो वो करके देख लो। समय ना जाए तुम्हारा जा रहा है। मैं इसीलिए मैं अपने चाहने वाले सभी प्रियजनों से निवेदन है मेरा कि आप इसको करो, परेशान होने की जरूरत नहीं, दरिद्रता से बाहर निकलो, नई सोच बनाओ और प्रकृति से। संसार तुम्हें हंसता होगा, प्रकृति किसी पर नहीं हंसती। प्रकृति किए गए दंडों का, किए गए कर्मों का फल का भोग करत। तो कुछ करके देखो। आज नववर्ष की शुभकामनाएं, सबको मंगलमय हो और समस्त अपने राष्ट्र भारत के सभी प्राणियों की मां भगवती की कृपा से रक्षा हो। सभी ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जिए, एक नई दिशा, नई सोच के साथ उन्नत के मार्ग पर आगे बढ़ें और अपने राष्ट्र के साथ खड़े हों। अपने परम प्रिय प्रधानमंत्री जी के साथ आप सहभागी बने, उनके कार्य में सहयोग करें। हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के, हमारे गुरु जी, उनसे तो आशीर्वाद की कामना करते हैं और प्रधानमंत्री जी से भी आशीर्वाद की कामना करते हैं। और देखो, बड़े मजे की बात है, एक देव अंश, एक रुद्र अंश। फिर मैं दोबारा आज वीडियो पर बोल रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री जी देववंश हैं। चैलेंज के साथ कह रहा हूं, समझो। हमारे मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश के श्री आदित्यनाथ जी गुरु जी, ये रुद्रांश है। आप लोग कभी भी इनके खिलाफ कोई भी वाणी का इस्तेमाल न करो, अपने राष्ट्र के खिलाफ कोई भी प्रयत्न न करो, किसी ऐसे लोगों के साथ न खड़े हो जहां राष्ट्र का अहित होता हो। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम करता हूं। समस्त अपने गुरुजनों के चरणों में प्रणाम, समस्त भाई बहनों को नमस्कार, समस्त साधकों को नववर्ष की मंगल कामनाएं। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।